सोचिए एक ऐसा मकबरा जो 3000 सालों से बंद पड़ा हो, जिसके अंदर इतना खजाना है कि आप सोच भी नहीं सकते, और एक ऐसा जानलेवा श्राप जिसने पूरी दुनिया में दहशत फैला दी। जी हाँ, ये कहानी है फ़ैरो तूतनखामून के मकबरे की। तो चलिए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है लॉर्ड कार्नवान से। ये श्राप के पहले और सबसे फेमस विक्टिम थे। और सुनिए, इनकी मौत कोई मामूली मौत नहीं थी। जिस पल काहिरा में उनकी सांसें रुकी, ठीक उसी पल पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। और तो और मीलों दूर इंग्लैंड में उनके कुत्ते ने जोर से भौंककर वहीं दम तोड़ दिया। मतलब ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, है ना? और कहते हैं कि मकबरे के दरवाजे पर साफ साफ लिखा था, जो कोई भी फ़ैरो की शांति भंग करेगा, मौत तेज पंखों पर सवार होकर उस तक पहुंच जाएगी। एक ऐसी चेतावनी जो बहुत जल्द और बहुत ही भयानक तरीके से सच साबित होने वाली थी। लेकिन सवाल ये है कि ये श्राप आखिर आया कहाँ से? इसे समझने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। कुछ महीने पहले, जब इंसानी इतिहास की शायद सबसे बड़ी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी हुई थी। देखिए, इस पूरी कहानी के सेंटर में दो लोग थे। एक थे हॉवर्ड कार्टर, एक सेल्फ टॉट जुनूनी आर्कियोलॉजिस्ट, और दूसरे थे लॉर्ड कार्नवान, एक बहुत अमीर ब्रिटिश रईस जो इस खोज पर सारा पैसा लगा रहे थे। पिछले 15 साल से वो लोग कोशिश कर रहे थे, पैसा पानी की तरह बहाया जा चुका था और कार्नवान अब तंग आ चुके थे। उन्होंने तय कर लिया था कि बस अब और नहीं, वो इस प्रोजेक्ट की फंडिंग बंद करने ही वाले थे। और फिर ठीक उसी आखिरी सीजन में, जब सब उम्मीद छोड़ चुके थे, एक चमत्कार हुआ। कार्टर की टीम को जमीन के नीचे चट्टान में कटी हुई एक सीढ़ी मिली। एक सीढ़ी जो कहीं बहुत गहरे सीधे इतिहास के पन्नों में उतर रही थी। रास्ता साफ करने के बाद वो नीचे एक सील बंद दरवाजे तक पहुंचे। जरा सोचिए वो पल। कार्टर ने दरवाजे में एक छोटा सा छेद किया। लॉर्ड कार्नवान ने बड़ी बेसब्री से पूछा, कुछ दिखा क्या? कार्टर ने कांपती हुई मोमबत्ती की रोशनी में अंदर झांका, और जो उन्होंने देखा वो उनकी कल्पना से भी परे था। उन्होंने धीरे से जवाब दिया, हाँ, बहुत ही अद्भुत चीजें। अंदर हर तरफ सोना ही सोना चमक रहा था। एक ऐसा खजाना जिसे 3000 साल से किसी ने छुआ तक नहीं था। वो मकबरा असल में एक टाइम कैप्सूल था। अंदर 5398, जी हाँ, 5398 बेशकीमती चीजें थीं। 10 किलो का सोने का मास्क, उल्का पिंड के लोहे से बना एक खंजर, सोने का ताबूत, और तो और 130 छड़ियां। ये सब उस नौजवान फ़ैरो की शानो शौकत की गवाही दे रहे थे। लेकिन जैसा कि होता है, इस चकाचौंध के पीछे एक अंधेरा भी छिपा हुआ था। जैसे जैसे इस खोज की खबर फैली, वैसे वैसे खौफ ने भी जन्म लेना शुरू कर दिया। और इसकी शुरुआत हुई एक बहुत ही अजीब अपशकुन से। हावर्ड कार्टर की एक पालतू सुनहरी चिड़िया थी, एक कैनरी। एक दिन एक कोबरा, जो मिस्र में शाही ताकत का प्रतीक है, उसके पिंजरे में घुस गया और उस चिड़िया को खा गया। लोकल लोगों के लिए ये एक सीधा सीधा संदेश था, फ़ैरो जाग चुका है और ये उसका पहला बदला है। और लॉर्ड कार्नवान की मौत तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद तो जैसे मौतों का सिलसिला ही शुरू हो गया। मकबरे को देखने आया एक अमेरिकन फाइनेंसर अगले ही दिन बुखार से मर गया। कार्नवान का सौतेला भाई कुछ ही महीनों में चल बसा। मम्मी का एक्सरे करने वाला रेडियोलॉजिस्ट अचानक मर गया। कार्टर का सेक्रेटरी, फिर उसके पिता ने ये खबर सुनकर 7वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। श्राप की अफवाहें अब जंगल की आग बन चुकी थीं। उस जमाने की मीडिया ने तो इस आग में घी डालने का काम किया। हर मौत को सनसनीखेज बनाकर श्राप से जोड़ा गया। और यकीन मानिए, सिर्फ 6 साल के अंदर इस श्राप से जुड़ी मौतों का आंकड़ा 22 तक पहुंच गया था। अच्छा, इतनी सारी मौतें, इतने सारे अजीब इत्तेफाक, मतलब श्राप की कहानी पे यकीन ना करना वाकई मुश्किल है। लेकिन क्या ये सब सच था? चलिए अब जरा फैक्ट्स को देखते हैं और इस कहानी के पीछे की सच्चाई का पता लगाते हैं। तो सबसे पहले सबसे जरूरी सवाल, इस पूरी की पूरी कहानी की जड़ क्या है? वो है मकबरे पे लिखी वो डरावनी चेतावनी। और सच तो ये है कि ऐसी कोई चेतावनी मकबरे में कभी थी ही नहीं। जी हाँ, आपने सही सुना, ये कभी मिली ही नहीं। दुनिया का सबसे मशहूर श्राप असल में एक जर्नलिस्ट की कल्पना की उपज थी, एक मनगढ़ंत कहानी जिसे टीम की चुप्पी ने और हवा दे दी।
ये शुरू से ही एक झूठ था। तो फिर सवाल उठता है कि इतनी मौतें हुई कैसे? इसके पीछे साइंटिफिक वजह थी। पहली बात, लॉर्ड कार्नावान जैसे कई लोगों की सेहत पहले से ही बहुत खराब थी। दूसरी बात, ये वो जमाना था जब एंटीबायोटिक्स नहीं होते थे, मतलब एक छोटा सा कीड़े का काटना भी मौत की सजा बन सकता था। और तीसरी, सबसे दिलचस्प वजह, हजारों साल से बंद मकबरे में जहरीले फंगस और बैक्टीरिया पनप जाते हैं जो सांस की गंभीर बीमारियां पैदा कर सकते हैं। और फिर 2002 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने एक स्टडी की जिसने इस थ्योरी पर आखिरी मोहर लगा दी। उन्होंने आंकड़ों से साबित किया कि जो लोग मकबरे के अंदर गए थे और जो लोग बाहर रहे, दोनों की औसत उम्र में कोई खास फर्क नहीं था। मतलब साइंटिफिकली श्राप जैसी कोई चीज थी ही नहीं। तो अगर श्राप की कहानी झूठी थी, तो उस सोने के मुखौटे के पीछे का इंसान कौन था? चलिए, अब तूतनखामुन की असली कहानी जानते हैं। और यकीन मानिए, उसकी असली कहानी इस झूठे श्राप से कहीं ज्यादा दुखद और त्रासद है। डीएनए एनालिसिस से जो सच सामने आया वो दिल तोड़ने वाला है। तूतनखामुन कोई ताकतवर राजा नहीं था। वो एक बहुत ही कमजोर लड़का था जो इंसेस्ट की वजह से पैदा हुआ था। उसके माता पिता सगे भाई बहन थे। इस वजह से उसे कई जेनेटिक बीमारियां थीं। उसका एक पैर मुड़ा हुआ था, हड्डियों की एक दर्दनाक बीमारी थी और उसका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर था। वो मकबरे में मिली उन 130 छड़ियों के सहारे के बिना चल भी नहीं पाता था और शायद 19 साल की उम्र में ही मलेरिया और दूसरी बीमारियों की वजह से उसकी मौत हो गई। और अब हम आते हैं उस आखिरी और सबसे बड़े सबूत पर जो इस श्राप की कहानी को हमेशा के लिए दफन कर देता है। जरा इस पर नजर डालिए। ये सबसे मजेदार बात है। जिन लोगों पर श्राप का सबसे ज्यादा असर होना चाहिए था, मतलब जो सबसे पहले अंदर गए, जिन्होंने मम्मी को हाथ लगाया, वो सब एक लंबी और पूरी जिंदगी जिए। श्राप का नंबर 1 टारगेट कौन होना चाहिए था? जाहिर सी बात है, हॉवर्ड कार्टर। वही आदमी जिसने मकबरे का दरवाजा तोड़ा, जिसने फ़ैरो की 3000 साल की नींद में खलल डाला। लेकिन श्राप उसे छू भी नहीं पाया। हॉवर्ड कार्टर मकबरा खोलने के 16 साल बाद तक जिंदा रहे, और जब भी कोई पत्रकार उनसे इस श्राप के बारे में पूछता था तो उनका बस एक ही जवाब होता था, मैं अभी भी जिंदा हूं। लेकिन यहाँ एक आखिरी और हैरान करने वाला सवाल उठता है। प्राचीन मिस्र के लोग मानते थे कि इंसान की असली मौत तब होती है जब उसका नाम आखिरी बार लिया जाता है। तूतनखामुन का नाम इतिहास से मिटा दिया गया था। 3000 सालों तक उसे कोई नहीं जानता था। लेकिन फिर इस श्राप की झूठी कहानी ने उसे दुनिया का सबसे मशहूर फ़ैरो बना दिया। आज उसका नाम हर कोई जानता है। तो सोचिए, क्या श्राप ने उसे मारा या फिर एक तरह से उसे हमेशा के लिए अमर कर दिया? अब शायद तूतनखामुन भी कह सकता है, मैं अभी भी जिंदा हूं,